उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में वापसी कर चुकी है और योगी 2.0 में योगी आदित्यनाथ और उनके अफसर एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। और ये एक्शन देखने को मिला प्रयागराज में, जहां पहली कार्रवाई ही बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद के घर पर की गई। बता दें कि विकास प्राधिकरण ने पहले ही अतीक अहमद का पूरा घर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अतीक अहमद के परिवार ने इसी घर में टीन शेड डालकर छावनी बनाई थी और पक्का बाथरूम का निर्माण किया था। योगी की सत्ता में वापसी के बाद ही विकास प्राधिकरण के अफसर फोर्स के साथ अतीक के घर पहुंचे और बाहर की अस्थायी बाउंड्री को भी गिरा दिया। इस पर पीडीए के अफसर आलोक पांडे का कहना है कि चुनावों के कारण ये कार्रवाई पेंडिंग थी और आज से माफियाओं पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में इनमें इस कैंपस में बड़े अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया है। अभी इधर इलेक्शन और इलेक्शन के दौरान शिकायत आई, संज्ञान में आया। हमारे जोनल अधिकारी हमारे इस क्षेत्र के आप हैं पास में, इनके संज्ञान में आया तो कि यहाँ पर बाउंड्री वाल करीब 10 फीट की ऊंचाई में बाउंड्री वाल टीन से करते हुए अंदर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आने पर पता चला कि अंदर शेड का निर्माण 2 शेड का निर्माण किया गया है और अनुमन्य सीमा से अधिक बाउंड्री वाल की गई है, जिसको आज हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या और लोगों को भी चिन्हित किया गया है? चिन्हित क्या, जो कार्रवाइयाँ अधूरी रह गई थी पूर्व में उनको किया जाना है, सरकार की मंशा के अनुरूप उसको किया जाना है। और कोई भी इस सरकार का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी सामान्य और जनसामान्य और वो कार्रवाई से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। जो माफिया है, जो हिस्ट्री सीटर हैं, अवैध रूप से कमाई करके अवैध रूप से जो है लोगों को परेशान करके इस प्रकार के निर्माण जो है अवैध निर्माण किए हुए हैं और अपने हनक और अपने हनक और उसका उपयोग करते हुए उसके बल पर किए हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अतीक अहमद के घर से निकलने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी भीटी गांव पहुंचे, जहां अतीक का करीबी और बिजनेस पार्टनर खालिद जफर ने करीब 45 बीघे में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रखी थी। खालिद जफर का आधे से ज्यादा प्लॉट बेचा भी जा चुका था। करोड़ों की उस प्रोजेक्ट में पीडीए ने पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में अतीक के बिल्डर खालिद जफर ने फिर से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी, जहां विकास प्राधिकरण के अफसरों ने करीब 45 बीघे में की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर जमीन समतल कर दी। और साथ ही पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। यहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग की गई है, ये खालिद जफर के द्वारा जो है कार्रवाई, ये अवैध प्लॉटिंग की गई है। साथ में आसपास और छोटे मोटे जो है वो प्लॉटिंग किए हुए हैं, इसी के एक्सटेंशन में किए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व में ये जो अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, पूर्व में 2 बार इसका डिमोलिशन हो चुका है और इस दौरान समय पा करके इसको फिर से उसको बनाने का प्रयास किया गया है और उसका एक्सटेंशन भी किया गया है, जिसका आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की ज़मीन है? क्या एक कृषि ज़मीन इसमें ऑलमोस्ट जो है भूमधरी और कृषि की ज़मीनें हैं और उसमें पब्लिक को अगर बेचना है तो मानकों का पालन करते हुए और विभाग से अनुमति प्राप्त करके बेचना चाहिए था, और जिससे जो खरीद रहा है वो एक अच्छे कॉलोनी में निवास करे और एक अच्छे कॉलोनी में और आसानी से नक्शा पास करा करके अपना निर्माण कर सके। किंतु ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया है और मानकों का पालन नहीं किया गया है, अनुमति नहीं ली गई है, नियमों का सरासर उल्लंघन किया गया है और जिससे भविष्य में अगर यहाँ कॉलोनियाँ बनती तो बहुत ख़राब स्थिति होती। लोगों को आने जाने के लिए जो है रास्ता ने मूलभूत सुविधाओं का
भी उपलब्ध न हो पाती है। क्या कहते हैं, ड्राइव चल रही थी पिछले। तो बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अफसर एक्शन में हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अगले 5 साल की कार्यकाल में कितने लोग उनके निशाने पर आते हैं।